So in the last lecture, we have thoroughly discussed about the class and object, how we can execute the program. Now in this lecture, we are just quick recap of class and object, and then we are going to again discuss a very important topic, static keyword. Static keyword क्या होता है, जावा में उसका इस्तेमाल क्या होता है, और वो भी एक important topic है for the interview perspective. Okay, तो class जैसे हमने बताया, class is a user defined data type where we can store a different types of data members and it's a blueprint of the object, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी क्रिएट करना, तो मेमोरी क्रिएट होती है बाय क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास इज द टेम्पलेट और द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटेड. सो उसी का एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं. जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हो, अलग अलग डेफिनेशन होती है. एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, मतलब जिसको एक्चुअल में मेमोरी मिल जाती है रैम के अंदर. और जो मैंने आपको एक बताया था कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हीप मेमोरी में बनता है, और उसका जो रेफरेंस होता है हमेशा आपका स्टैक मेमोरी में क्रिएट होता है. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अन स्टैटिक वेरिएबल्स. व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टैटिक वेरिएबल्स. ओके, सो यहाँ पर एक देखोगे प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है. So static keyword in Java is used for memory management mainly. We can use static keyword for variables method. Static can be a variable and method. मतलब हम static variable बना सकते हो, static method बना सकते हैं. इसी को हम class variable and class method भी बोलते हैं. तो यहाँ पर एक important word दिया है कि इसका जो यूज़ होता है memory management के लिए होता है. ओके, now ये कैसे, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. तो जैसे इमेजिन करिए हमारे पास यहाँ पे क्लास स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट, एंड इन दिस क्लास स्टूडेंट आई हैव क्रिएटेड अ 2 डेटा मेंबर्स, इंटीजर रोल नंबर एंड स्ट्रिंग नेम. ओके, और फिलहाल मैं बस इतना ही लिखता हूँ, ठीक है. और इस क्लास को मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ. एंड जस्ट इमेजिन कि मैंने इस स्टूडेंट क्लास के S1, S2, S3 एंड S4 ये 4 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, ठीक है. तो ये आपका S1 है, लेट से ये आपका S2 है, और ये आपका S3 है, और ये आपका S4 है, ठीक है. S4, S3, ये आपका S1 है, और ये आपका S2 है. आप देखोगे यहाँ पर रोल नंबर होगा, यहाँ पर नेम होगा, यहाँ पर भी रोल नंबर होगा, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो हम देखेंगे 0 है, नल यहाँ पर नेम में होगा. बट आफ्टर गेट डेटा और डिस्प्ले ये फंक्शन हम जब बना देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर S1 का खुद का नाम होगा अलग, S1 का खुद का रोल नंबर अलग होगा, S2 का खुद का रोल नंबर होगा, खुद का नाम होगा. आप देखोगे चारों बॉक्सेस में आपको अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. ओके, नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग और कॉलेज नेम, और अगर मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि भाई सबका कॉलेज नेम तो एक ही है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ XYZ, किसी कॉलेज का नाम लेट से XYZ है, या फॉर सिंप्लिसिटी काम कर लेते हैं इसको मैं PCCOE कर लेता हूँ, PCCOE. ओके, तो हमारा कॉलेज का नाम क्या है, PCCOE है. और अगर मैं एज अ डेटा मेंबर, जिस लाइक मैंने ये 2 डेटा मेंबर जैसे डिक्लेयर किए हैं, उसी तरह से अगर मैं इसको भी नॉर्मल डेटा मेंबर डिक्लेयर कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका क्या, कॉलेज नेम PCCOE, कॉलेज नेम PCCOE, यहाँ पर भी आ जाएंगे कॉलेज नेम PCCOE, और यहाँ पर भी आ जाएगा कॉलेज नेम PCCOE. तो चारों ऑब्जेक्ट में आप देखोगे एक कॉमन टाइप या सिमिलर टाइप का इंफॉर्मेशन आपने रिडंडेंटली रिपीटेडली सेव की है. तो इससे क्या हो गया, थोड़ा मेमोरी वेस्ट हो गया. मतलब अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं या एक ही एक बॉक्स बनाएं जैसे कॉलेज नेम का, और अगर हम देखेंगे कि इस कॉलेज नेम को S2, S4, S1 एंड अगर S3 अगर एक्सेस कर सकता है, तो हमें अलग अलग बॉक्स, मतलब सारे बॉक्सेस में सेम टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम ही नहीं रहेगा. हम क्या करेंगे, एक ही बॉक्स बनाएंगे और उसी में क्या होगा, हम वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर देंगे, और इसी मेमोरी को कहा जाता है क्लास मेमोरी. वैसे कोई ये नाम नहीं होता है, इसका नाम दिया है बस, एक अलग से मेमोरी मिल जाती है क्लास को, और वो क्लास की मेमोरी होती है. और ये मेमोरी तभी क्रिएट होती है जब आप उस वेरिएबल के पहले लगाते हो स्टैटिक कीवर्ड. सो व्हेन आई राइट स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम, तो ये किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर ना होते हुए एक आपके अलग मेमोरी में स्टोर होंगी, जिसको हम क्लास मेमोरी बोल सकते हैं. और आपको ये यहाँ पर नहीं दिखेगा, अब ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहेगा, अब ये क्लास स्पेसिफिक हो चुका है. व्हाट इज क्लास स्पेसिफिक, ये
जो इस स्टूडेंट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे या स्टूडेंट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट भविष्य में बनेंगे, उन सारे स्टूडेंट का जो कॉलेज का नाम होगा वो क्या होगा, पीसीसीओई होगा। और अगर उनको अगर वो पीसीसीओई को या कॉलेज नेम को एक्सेस करना भी है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं रोल नंबर एंड नेम, ये दो डेटा मेंबर कब क्रिएट होते हैं, कब एग्जिस्टेंस में आते हैं, व्हेन वी क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, उसी को हम बोलते हैं दूसरे वर्ड में व्हेन वी क्रिएट दी इंस्टेंस ऑफ द क्लास। एंड दैट्स व्हाई दिस टू वेरिएबल्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनका एग्जिस्टेंस इंस्टेंस पे डिपेंड करता है या ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट करता है, मतलब ये वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी जाके ये वेरिएबल्स बनते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। बट इनको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल। स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम को हम कहते हैं क्लास वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये कब बन गए, ये इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे आपने क्लास स्टूडेंट लिख दिया उसी समय क्या हो गया, जैसे आपने स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम लिख दिया उसी समय क्या हो गया, इसको क्लास मेमोरी में मेमोरी मिल गई और इसमें आपने पीसीसी ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है। सो व्हाट विल हैपन, अगर S1 को पीसीसी को प्रिंट करना है या S2 को एक्सेस करना है, S3 को एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्टली कर सकता है विद द क्लास नेम। तो आपको लिखना है क्लास का नाम और फिर आपको लिखना है वेरिएबल का नाम। यूजुअली क्या होता है, हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट का नाम और बाद में हमें लिखना होता है वेरिएबल, बट यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको क्लास का नाम लिखना है और फिर वेरिएबल लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल जो है क्लास डिपेंडेंट है और ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है। तो आपको वेरिएबल डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लास का नाम लिख सकते हो। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हम मेमोरी में क्रिएट हो जाता है विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ ये आप खुद ही समझ सकते हो। कि देखिए, हम पहले अगर पीसीसीओई का 5 बाइट हम कंसिडर करते हैं तो उन्हें 5 और 5 10 15 और 20 बाइट हमने 20 बाइट का हमने इंफॉर्मेशन स्टोर किया 4 ऑब्जेक्ट के लिए। बट अभी हमने क्योंकि ये स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो अब यहाँ पर वो 5 5 और ये 5 और ये 5 यहाँ से 20 बाइट का हमने निकाल दिया है और हमने सिर्फ एक सिंगल इंफॉर्मेशन ओनली वन टाइम हमने यहाँ पर 5 बाइट अलोकेट करके रखे। तो क्लियरली यहाँ पर आप देखोगे कि मेमोरी प्रॉपरली मैनेज हो रही है और इससे क्या होता है, आपका जो स्पेस होता है प्रोग्राम का वो भी कम रहता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे और उससे थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टैटिक कीवर्ड एंड हाउ इट गोइंग टू एग्जीक्यूट। सो उसके लिए आई विल गो टू द फोल्डर, हमारा एक फोल्डर है। अच्छा, यही मैंने बताया आपको कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हीप मेमोरी में बनता है और ये हमारा रेफरेंस स्टैक मेमोरी में बनता है। और ये जो होता है हमारा जो हम स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल जो बनाते हैं वो हमारा एक अलग मेमोरी में बनता है। और आप देख पा रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर वो S1 S2 हो या S1 हो, वो इस क्लास एरिया को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर मैं न्यू में जाऊँगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर मैंने लिखा है फाइल का नाम स्टैटिक example.java। आप कोई भी नाम दे सकते हो और इस फाइल को हम ओपन करेंगे नोटपैड में और सेम प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, ताकि आपका पूरा हाथ बैठ जाए उस प्रोग्राम पे, तो वही हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। क्लास स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर रोल नंबर, देन स्ट्रिंग नेम एंड व्हाट वी हैव क्रिएटेड 2 मेंबर फंक्शन। 2 मेंबर फंक्शन, एक रिस्पॉन्सिबल इनपुट के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल आपके आउटपुट के लिए। तो ये हमारा वाइट गेट डेटा, ये हमारा वाइट डिस्प्ले और फाइनली हम यहाँ पर कर देंगे क्लास को क्लोज। ठीक है, तो आई होप आपको गेट डेटा का याद आ रहा होगा कि हमने क्या किया था। गेट डेटा के थ्रू हमने यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिए थे, तो वही काम हम कर सकते हैं यहाँ पर। बट क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेना वो पार्ट समझना नहीं है, हमें बेसिक स्टैटिक कीवर्ड का महत्व समझना है। तो यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी में नाम डायरेक्ट लिख देता हूँ लाइक अक्षय, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, या एक काम करते हैं हम यूज़र से वैल्यू ले ही लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट किसका, स्कैनर क्लास का, न्यू स्कैनर, और यहाँ पर हम पास करते हैं हमारे कीबोर्ड का ऑब्जेक्ट system.in।
देन यूज़र से हमें क्या मांगना है वो आप मैसेज लिख दीजिए यहाँ पर system.out.println एंटर नेम एंड रोल नंबर। और यहाँ पर हम आपको पता है कि अगर नाम रीड करना है तो नेक्स्ट लाइन फंक्शन होता है, और अगर हमें रोल नंबर रीड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट इंट फंक्शन होता है। और ये कैमल केस है तो उसी तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है। ये इंफॉर्मेशन जाएंगी नेम के अंदर और ये इंफॉर्मेशन जाएंगी आपकी रोल नंबर के अंदर, ठीक है। और डिस्प्ले का काम system.out.println नेम इक्वल टू, हम नेम की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देंगे और इसी को जस्ट कॉपी कर लेते हैं और इस रोल नंबर के आगे हम रोल नंबर की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देंगे। ओके डन। अब हमने देखिए नोटिस करिएगा हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया नहीं है, और यहाँ पर मैं आता हूँ हमारे टोटली दूसरे क्लास के अंदर, और जिसका नाम मैं यूजुअली रख रहा हूँ एग्जाम्पल। आप भी एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करिएगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड में। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट मैंने बनाया नहीं है, एंड अगर मैं यहाँ पर लेट से system.out.println लिखता हूँ एंड लेट से अगर मैं यहाँ पर किसी भी फंक्शन को, किसी भी मतलब देखिए मैं अगर रोल नंबर को भी एक्सेस करूँगा तो एरर आएंगी, नेम को भी एक्सेस करेंगे तो एरर आएंगी, इवन अगर मैं गेट डेटा को कॉल भी करूँगा तो आप देखोगे, मैं पहले बता देता हूँ आपको। पहले तो मैं यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पे रोल नंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, हम आ जाएंगे कंपाइलर के अंदर। ये हमारा कंपाइलर है, जावा सी स्पेस हमारे फाइल का नाम स्टूडेंट एग्जाम्पल डॉट जावा। तो देखिए हमें यहीं पे एरर मिल जाएंगी। ओके हमें रन टाइम में मिलेंगी शायद, नॉट सॉरी, हमें एक्चुअली एरर मिलनी चाहिए थी। हमारा फाइल का नाम क्या है, वो तो पुराना फाइल था, जावा सी हमारा फाइल का नाम है स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट जावा। ये देखिए कौन सी एरर है, पहले स्कैनर की एरर को हम रिमूव कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ पाए कि लाइक हमें दूसरी एरर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे रोल को बता रहा है कैन नॉट अटेम्प्ट फाइंड द सिंबल। अब उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे नेम लिखा तो भी हमें वही एरर मिलेंगी। देखिए कैन नॉट फाइंड सिंबल नेम। अगर मैं यहाँ पर गेट डेटा को कॉल करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट गेट डेटा को कॉल किया तो भी हमें क्या मिलेंगी, यहाँ पर एक एरर मिलेंगी कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके बट अगर मैंने यहाँ पर लेट से system.out.println के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टैटिक, स्टैटिक क्योंकि एक कीवर्ड है तो आपको कैसे लिखना है, स्मॉल केस में लिखना है। पहले मैं आपको विदाउट स्टैटिक बता देता हूँ, स्ट्रिंग कॉलेज नेम इक्वल टू PCCOE, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा। ओके कंट्रोल एस मैंने किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर पहले कॉलेज नेम को प्रिंट करके देखता हूँ। फिर से कंपाइल किया, देखिए कॉलेज नेम को पता नहीं चल रहा है कि क्योंकि कॉलेज नेम बना ही नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो कॉलेज नेम, गेट डेटा, डिस्प्ले, नेम, रोल, कॉलेज नेम ये कुछ भी अभी तक मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट जैसे ही मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, स्टैटिक कीवर्ड लगा देता हूँ, तो अब ये किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक बन चुका है। अब ये बन चुका है, उसके अंदर PCCOE आ चुका है और ये बना है आपके क्लास मेमोरी के अंदर। और इस तरह के वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, वो भी विद ऑब्जेक्ट ना बना के, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कॉलेज नेम लिखा है और आप यहाँ पे लिखिए फाइल का नाम। देखिए आपको दे रहा है कॉलेज नेम में एक एरर है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि आपका क्लास का नाम क्या है। तो क्लास का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास में जो कॉलेज नेम है उसे हमें एक्सेस करना है। तो हमने जैसे अभी कंपाइल किया प्रोग्राम को, देखिए एरर निकल गई और जावा स्पेस हमने लिखा क्लास का नाम। तो बेसिकली हमारे पास दो क्लास नेम है, एक स्टूडेंट है और एक एग्जाम्पल है। तो जहाँ पर भी हमारा मेन फंक्शन होता है उसी का हमें क्लास नेम लिखना होता है। सो जावा स्पेस एग्जाम्पल। तो आप देखोगे PCCOE यहाँ पर प्रिंट हो गया। बट जैसे मैंने अगर यहाँ पर रोल नंबर लिखा या नेम लिखा
तो ये देखिए हमें मिलेंगी एरर, ठीक है। तो ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो होप सो आपको ये समझ में आ चुका है कि स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट। अगर हम मेमोरी की बात करेंगे तो देखिए अब जैसे मैं यहाँ पर नेम रोल नंबर लिखा है, मैं चाहता हूँ कि कॉलेज नेम भी साथ में प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलेज का नाम इक्वल टू, कॉलेज का नाम कहाँ पे स्टोर है, CLG नेम नाम के वेरिएबल में। आप देखोगे ये नाम और ये नाम मैच होना चाहिए। और मैंने यूज़र से कॉलेज नेम नहीं लिया है, आप देखिए यहाँ पे हम ले सकते थे, बट क्योंकि मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, जो सारे स्टूडेंट क्या है PCCOE कॉलेज को बिलोंग करते हैं, तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर नहीं की, मैंने एक अलग मेमोरी में स्टोर करके रखी। और अब क्या होगा, जब वो प्रिंट होगा ना कॉलेज नेम, तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसके लिए, S1 के लिए, न्यू स्टूडेंट। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इसी को 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास S1 है, फिर हमारे पास एक S2 है, हमारे पास एक S3 है, ओके। और जैसे ही मैं यहाँ पे S1 डॉट क्या करता हूँ, गेट डेटा, फिर से मैंने S2 डॉट गेट डेटा किया, और मैंने किया यहाँ पर S3 डॉट गेट डेटा। मैंने तीनों की इंफॉर्मेशन पूछ ली, और उसके बाद में तीनों को इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। तो S1 डॉट डिस्प्ले, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट और पेस्ट। तो मैंने 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रीड की है, बाद में तीनों को मैंने साथ में प्रिंट किया है। सो कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, हमें एरर मिल रही है S2 डॉट गेट डेटा। शायद हमने गेट डेटा का स्पेलिंग D कैपिटल निकाला है, तो आप प्रॉपरली स्पेलिंग फॉलो करिएगा, ठीक है। सो कंट्रोल एस करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करेंगे, कंपाइल करेंगे, नो इशू, जावा स्पेस एग्जाम्पल जो हमारा क्लास का नाम है। तो ये पूछ रहा है फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, जल्दी जल्दी एंटर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर किया रोहित, और नाम एंटर, रोल नंबर एंटर किया 45। अब ये सेकंड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन विराट, रोल नंबर 18, और तीसरा स्टूडेंट युवराज, और उसका रोल नंबर नेट से 12, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास ये 2 ही इंफॉर्मेशन हमने रीड की थी, बट हमारा जो S1 है वो बराबर कॉलेज नेम को एक्सेस कर पाया और PCCOE को प्रिंट किया। S2 ने भी कॉलेज नेम को एक्सेस कर पाया और प्रिंट कर लिया, और S3 ने भी क्या कर पाया, उस सिंगल मेमोरी को एक्सेस किया और वहाँ पर इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दी। तो हमने 3 जगह पर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की कॉलेज नेम की, एक ही जगह पर स्टोर की, और यही होता है मेमोरी मैनेजमेंट। इसका अगर मैं और आपको एक एग्जांपल दूं तो हम बैंक का एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। आप खुद ही मुझे बता सकते हो कि अगर हमारा क्लास बैंक है, तो इस बैंक के अंदर हमारा इंटीजर अकाउंट होल्डर, अकाउंट जो नेम होता है, अकाउंट नंबर जो होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा। अगर हम अकाउंट होल्डर नेम की बात करते हैं, जिसका भी अकाउंट होगा वो बंदे का नाम, वो भी क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा। अगर हम बैलेंस की बात करते हैं कि भाई उसके अंदर कितना बैलेंस स्टोर है उसके अकाउंट में, ये भी क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय या कस्टमर टू कस्टमर अलग होगा। बट जब हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दैट बैंक, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे क्या होता है, सेम होता है हर एक बैंक के ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम इसको कैसे डिक्लेयर करोगे, एज अ स्टैटिक, और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई सबके लिए कितना है, 4.5F है। उसी तरह से आपको लगता है कि ब्रांच नेम भी सेम ही तो है यार सबके लिए, जैसे आप लिख सकते हो फिर स्टैटिक स्ट्रिंग ब्रांच नेम, और आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे ये कोई XYZ स्क्वायर होगा, और ये जैसे कुछ पुणे की ब्रांच है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होगा, ये सारे जो कस्टमर्स होंगे जो इस SBI बैंक से बिलोंग करते होंगे वो सब के इसमें क्या हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मेमोरी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये स्टैटिक कीवर्ड का लेक्चर समझ में आ चुका है। हमने यहाँ पे स्टैटिक मेथड को नहीं समझा है, तो वो हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं। So in the previous lecture we have talked about the static keyword. Static keyword is one of the very important question asked in the interview. आपको आंसर बड़ा सिंपल देना है
कि स्टैटिक कीवर्ड इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट पर्पस। सेम टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है, सेम इंफॉर्मेशन हर एक ऑब्जेक्ट में स्टोर किए बिना हम उसकी कॉपी एक ही बार सेव कर सकते हैं और वो क्लास मेमोरी में सेव होती है, ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो सारे ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, वो कॉमन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास वेरिएबल समझा, बट क्लास मेथड क्या है? क्लास मेथड बड़ा सिंपल है। क्लास मेथड का यूज होता है टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर, मतलब जो हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया या क्लास वेरिएबल बनाया, अगर हमें उनकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर एक कहीं पर भी देखिए ये हमारा क्लास है टोटल, कहाँ से कहाँ तक, ये वाला, ये हमारा क्लास स्टूडेंट का क्लोज है, एंड ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो इस क्लास के अंदर हम कहीं पर भी क्या कर सकते हो, मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। तो देखिए मैं डिस्प्ले के नीचे ही क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड चेंज करके, और इस फंक्शन को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ नॉट एज अ मेंबर फंक्शन बट एज अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम अगर देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर हम इसको स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते हैं वाइड चेंज फंक्शन, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए s1 डॉट चेंज फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, तो देखिए हमारा प्रोग्राम कोई भी एरर नहीं देगा। आते हैं जावा सी लिखते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट जावा, तो आप देखोगे कोई भी एरर नहीं है, बिकॉज हमने वहाँ पे क्या लगाया है, हमने वहाँ पर एक s1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल लगाया है। बट अगर हम बोलना चाहते हैं कि भाई ये तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इसको तो हम विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, तो देखिए चेंज फंक्शन को मैंने विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल किया है और अब हमें मिलेंगी एरर। देखिए कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो आप बोलोगे सर फिर स्टूडेंट डॉट चेंज लगा के देखिए, तो क्योंकि चेंज फंक्शन स्टैटिक नहीं है तो ये भी आपको क्या देंगी, एरर। देखिए नॉन स्टैटिक मेथड चेंज, वो स्टैटिक मेथड नहीं है बोलते हैं, कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो आपको इस चेंज को क्या करना होगा, स्टैटिक बनाना होगा बाय प्रोवाइडिंग प्रीफिक्स एज स्टैटिक। अब जाके आप देखिएगा आपकी एरर निकल जाएगी। कंपाइल किया, देखिए एरर निकल गए। इसको क्या रोल दे सकते हैं, इसका रोल बड़ा सिंपल होगा। इसका रोल होगा अगर आपको लगता है कि कॉलेज का नाम जो है वो पीसी से हुई नहीं लाई के अभी चेंज हो चुका है, अब ये इस तरह से स्टोर होना चाहिए, तो हमने एक ही बार वो काम किया और अब ये रिफ्लेक्ट जो हुआ है वो सब पर हो जाएगा। सब पर मतलब देखिए फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ और CLS करते हैं, कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, जावा स्पेस क्लास का नाम दैट इज एग्जाम्पल, रोल नंबर नेम पूछा है, रोहित एंटर किया, 18, सॉरी मैंने वहाँ पे लिख दिया क्योंकि गेट लाइन हमने ये यूज़ किया है ना, हमने नेक्स्ट लाइन यूज़ किया तो ये उसका एज ए सरनेम चले जाएगा, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं। तो देखिए मैंने नाम एंटर किया रोहित, फिर रोल नंबर 45, देन विराट, रोल नंबर 18, और मैंने लिखा है यहाँ पे MS धोनी, ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा 7। तो यहाँ पे देखिए अभी भी हमारे पास क्या है, कॉलेज नेम पीसी से ही आ रहा है। क्यों ऐसा, पीसी से पुणे तो हमने कर दिया है बट आपने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, कौन से, स्टैटिक वाइड चेंज को। तो इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कब करेंगे, कब करेंगे, तो देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे जो 2 स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ये होना चाहिए, 2 स्टूडेंट है उनका जो नाम होगा कॉलेज का वो क्या होगा, पीसी से ही होगा, और बाकी लोगों के लिए क्या होगा, पीसी से पुणे होगा, ऐसा आप कुछ भी ऐसा हम लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए S1 और S2 डॉट डिस्प्ले के लिए आपको वैसे रहने दोगे, और बिफोर S3 डॉट डिस्प्ले आप क्या कर दोगे, चेंज फंक्शन को कॉल कर दोगे, और ये देखिए आपको अगेन एरर मिलेंगी। यहाँ पर आपको देखा चेंज फंक्शन नॉट फाइंड बोला है, तो क्योंकि स्टैटिक फंक्शन जो होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन या फिर हमारे स्टैटिक वेरिएबल वो क्लास के नाम के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो आपको स्टूडेंट लिखना है, फिर चेंज लिखना है, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन चल जाएगा और कॉलेज नेम की वैल्यू चेंज हो जाएंगी PCC पुणे। बट तब तक ऑलरेडी S1 और S2 डिस्प्ले हो चुका है, तो आपको ये जो चेंजेस दिखेंगे वो सिर्फ S3 के लिए दिखेंगे। सो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं,
जावा स्पेस एग्जाम्पल। देखिए नाम लिखना है तो रोहित लिखा मैंने यहाँ पे, 45 लिखा, विराट लिखा, 18 लिखा, MS धोनी लिखा और 7 लिखा। तो ये देखिए हमारे S1 और S2 बराबर प्रिंट हो गए PCSOE के साथ, बट जैसे मैंने चेंज फंक्शन को कॉल किया आप देखोगे S3 के लिए क्या प्रिंट हो गया, PCSOE पुणे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आपने ये समझना है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर। देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर ही लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू चेंज कर दोगे लाइक 5 तो ये देगा आपको एरर। ये देखो रोल नंबर में आपको एरर आ जाएंगी। नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस, मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस बाय द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारा नॉन स्टैटिक है और आप वो स्टैटिक के अंदर लिख रहे हो तो ये प्रॉब्लम पार्ट है। तो आपको बस रूल क्या ध्यान में रखना है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक वेरिएबल। ओके, एंड ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं या ये स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं वो अपने क्लास के नाम से पहचाने जाते हैं, या क्लास का नाम लगाकर डॉट लगाकर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये बेसिक प्रोग्राम समझ में आ चुके हैं, स्टैटिक कीवर्ड आपको समझ में आ चुका है। अगले लेक्चर में बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में।